मोहतरम नाजरीन, क्या ये बात सच है कि जो शख्स माह रमज़ान में वफ़ात पाता है वो सीधा जन्नत में दाखिल होता है? अगर ये सच है तो अगर गैर मुस्लिम रमज़ान में फौत हो जाए तो उनको भी जन्नत में दाखिल किया जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो बहुत से मुसलमानों के जहनों में गर्दिश करता है। क्या इस हवाले से कुरान और हदीस में कोई वाज़ेह सबूत मिलता है? हमारी आज की इस वीडियो में हम इसी मौजू पर तफसील से रोशनी डालेंगे। प्यारे नाजरीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में वाज़ेह तौर पर फरमाया है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, जिसका तर्जुमा ये है कि हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है और तुम सबको क़यामत के रोज़ तुम्हारे आमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। इस कुरानी आयत से ये बात साबित होती है कि मौत के बाद हर इंसान को अपने किए का हिसाब देना होगा। इंसान चाहे मोमिन हो या काफिर, फैसला उसके आमाल की बुनियाद पर ही होगा और उसी हिसाब से जन्नत या दोज़ख का फैसला किया जाएगा। प्यारे नाजरीन, तमाम मुसलमान इस पर ईमान रखते हैं कि हर जी रूह को मौत का जायका चखना है। हमारी जिंदगी के जितने लम्हे लिख दिए गए हैं उनमें कमी बेशी मुमकिन नहीं। जो रात कब्र में आनी है वो बाहर नहीं आ सकती। गोया मौत खुद जिंदगी की हिफाजत करती है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, जब उनकी मुकर्ररा मियाद आ पहुंचती है तो वो न एक घड़ी पीछे हट सकते हैं और न आगे बढ़ सकते हैं। मौत एक ऐसी अटल और तल्ख हकीकत है जिससे किसी भी इंसान को मफर नहीं। ये इस फानी दुनिया का वो आखिरी पड़ाव है जो पल भर में हंसते बसते घरों को वीरान कर देता है और इंसान को उसकी सबसे अजीज हस्तियों से हमेशा के लिए छीन लेता है। मौत की बेरहमी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये वो खलीज है जो दुनिया के मजबूत तरीन और खूबसूरत तरीन रिश्तों को भी तोड़ देती है। मौत ही वो शय है जो एक बीवी को उसके सर के ताज और जिंदगी के हमसफर से महरूम कर देती है। ये एक बेटे को उसकी माँ की घनी छांव और बेलोस ममता से जुदा कर देती है। माँ की दुआओं का वो हिसार जो हर आफत से बचाता था टूट जाता है और बेटा इस दुनिया की तपिश में सारी जिंदगी उस ठंडे साए को तरसता रह जाता है। और ये मौत एक बेटी से उसकी माँ का वो महफूज आंचल छीन लेती है जिसमें छुपकर वो दुनिया के हर दुख और गम को भूल जाया करती थी। इस फानी दुनिया में चाहे कोई झोपड़ी में रहने वाला मुफलिस व गरीब हो या महल्लात का मकीन कोई अमीर कबीर, मौत का फरिश्ता किसी का रुतबा या मालो दौलत नहीं देखता। इस दुनिया में चाहे कोई मुसलमान हो या काफिर, किसी भी मजहब या नस्ल से ताल्लुक रखता हो, हर सांस लेने वाले को एक ना एक दिन मौत की ये चादर ओढ़नी ही है। कब्र की तारीकी और मौत की आगोश सबके लिए बराबर है और हर इंसान को मरने के बाद अपनी अपनी कब्र में जाना है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब भी कब्र को देखते तो इतना रोते कि आपकी दाढ़ी मुबारक भीग जाती। किसी ने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से पूछा, जब आप जन्नत और जहन्नुम के बारे में बात करते हैं तब तो आप इतना नहीं रोते, लेकिन कब्र को देखकर आप रो पड़ते हैं। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि कब्र आखिरत की पहली मंजिल है। अगर वहाँ से निजात मिल गई तो बाकी की सारी मंजिलें आसान हो जाएंगी और अगर वहाँ से निजात ना मिली तो बाकी की सारी मंजिलें दुश्वार हो जाएंगी। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने आखिरत के जितने भी नज़ारे देखे हैं उनमें सबसे हौलनाक मंजिल कब्र की मंजिल है। इस हदीस पाक से पता चला कि कब्र इंसान की आखिरत की पहली मंजिल है। अगर कोई इस मंजिल को आसानी से पार कर लेगा तो आगे की मंजिलें आसान हो जाएंगी और अगर कोई इस मंजिल को पार न कर सका तो आगे का मामला इससे भी ज़्यादा मुश्किल होगा। प्यारी नाजरीन, रमज़ानुल मुबारक निहायत ही मुक़द्दस और काबिल एहतराम महीना है। इसमें अल्लाह ताला ने कुरानी मजीद नाजिल फरमाया। इसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी ने एहतराम रमज़ान के बारे में एक वाक़या नकल किया है।
کہ बुखारा में एक गैर मुस्लिम रहता था। एक मर्तबा रमज़ान शरीफ में वो अपने बेटे के साथ मुसलमानों के बाजार से गुजर रहा था। उसके बेटे ने कोई चीज़ अलानिया तौर पर यानी खुलेआम खानी शुरू कर दी। उसने जब ये देखा तो अपने बेटे को एक तमांचा वसीयत कर दिया और खूब डांट कर कहा, तुझे रमज़ानुल मुबारक के महीने में मुसलमानों के बाजार में खाते हुए शर्म नहीं आती? लड़के ने जवाब दिया, अब्बा जान, आप भी तो रमज़ान शरीफ में खाते हैं। वालिद ने कहा, मैं मुसलमानों के सामने नहीं, अपने घर के अंदर छुप कर खाता हूँ। इस माह मुबारक की बेहुरमती नहीं करता। कुछ अरसा बाद उस शख्स का इंतकाल हो गया। किसी ने ख्वाब में उसको जन्नत में टहलते हुए देखा तो हैरत से पूछा, तू तो गैर मुस्लिम था, जन्नत में कैसे आ गया? कहने लगा, वाकई मैं गैर मुस्लिम था, लेकिन जब मौत का वक्त करीब आया तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने एहतराम रमज़ान की बरकत से मुझे ईमान की दौलत और मरने के बाद जन्नत से सरफराज फरमाया। प्यारे नाजरीन, तो सुना आपने, रमज़ानुल मुबारक की ताज़ीम के सबब एक गैर मुस्लिम को अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने न सिर्फ दौलत ईमान से नवाज दिया बल्कि उसे जन्नत में भी दाखिल फरमा दिया। रमज़ानुल मुबारक के महीना की एक फजीलत ये भी है कि ये वो मुक़द्दस महीना है जिसमें मरने वालों की कब्रों को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दिया जाता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसको रमज़ान के इख्तिताम वक्त मौत आई वो जन्नत में दाखिल होगा, जिसको यौम अरफा पर मौत आई वो भी जन्नत में दाखिल होगा, और जिसकी मौत सदका देने की हालत में आई वो भी जन्नत में दाखिल होगा। उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़े की हालत में जिसका इंतकाल हुआ तो अल्लाह ताला उसे क़यामत के दिन तक रोज़ों का सवाब अता फरमाएगा। रमज़ानुल मुबारक और जुमे के दिन इंतकाल करने वालों के बारे में रिवायात में आता है, उनसे कब्र का अजाब हटा दिया जाता है। अब ये अजाब सिर्फ रमज़ानुल मुबारक और जुमे के दिन हटाया जाता है या ताक़यामत, तो इसके बारे में बाज़ उलमा फरमाते हैं सिर्फ माह रमज़ानुल मुबारक और जुमे के दिन ये अजाब उठा दिया जाता है, और बाज़ फरमाते हैं ताक़यामत इनसे कब्र का अजाब हटा दिया जाता है और ये कब्र में राहत व आराम के साथ रहते हैं। ज़्यादा राजिह यही मालूम होता है कि मुसलमानों के हक़ में ये हुक्म उमूमी है कि अगर किसी मुसलमान का इंतकाल रमज़ानुल मुबारक या जुमे के दिन हो जाए तो ताक़यामत अज़ाब क़ब्र और मुनकर नकीर के सवाल से महफूज रहेगा, और अल्लाह की रहमत से ये बईद भी नहीं कि वो हश्र में भी इससे हिसाब ना लें। हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि ये रमज़ान तुम्हारे पास आ गया है, इसमें जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को कैद कर दिया जाता है। महरूम है वो शख्स जिसने रमज़ान का महीना पाया और उसकी मग़फ़िरत ना हुई। अगर उसकी रमज़ानुल मुबारक में मग़फ़िरत ना हुई तो फिर कब होगी? प्यारे दोस्तों, माह रमज़ानुल मुबारक वो मुक़द्दस और पाक महीना है जिसमें अल्लाह ताला चाहता है कि मेरा बंदा हर लिहाज से मुझे राज़ी करने की कोशिश करे और मुझसे अपनी मग़फ़िरत करवा ले। यही वजह है कि अल्लाह ताला रमज़ानुल मुबारक में इंसानों के सबसे बड़े दुश्मनों यानी शयातीन को कैद कर देता है। रमज़ान में मरने वालों को बख्श दिया जाता है और उनसे कोई हिसाब किताब नहीं लिया जाता। अल्लाह ताला की रहमत उन पर गालिब होती है और अल्लाह ताला रमज़ानुल मुबारक में वफ़ात पाने वाले मोमिन मुसलमानों को बग़ैर हिसाब किताब बख्श देता है। अब बात करते हैं कि अगर कोई काफिर रमज़ानुल मुबारक में मर जाए तो क्या उसे भी कब्र का अजाब दिया जाएगा या नहीं? प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि अल्लाह ताला की रहमतों का नाजिल होना और इंसान को बग़ैर हिसाब किताब बख्श देना, ये सब ईमान के साथ मुंसलिक है। जो अल्लाह ताला की वहदानियत यानी तौहीद पर ईमान ले आएगा और उसके प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलिमा पढ़ लेगा तो अल्लाह ताला रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में उसे भी बख्श देगा। लेकिन जो लोग कुफ्र की हालत में मरेंगे उन्हें कब्र के अंदर भी अजाब दिया जाएगा और जहन्नम में भी उन्हें दर्दनाक अजाब मिलेगा।
مغفرت کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ جو لوگ ایمان کی حالت میں مریں گے ان کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ سبحان اللہ۔